हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं DLED 4th सेमेस्टर में सामाजिक विज्ञान के राजन सीरीज में अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को, जो कि हमारा पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 3 तक हम लोगों ने 60 क्वेश्चन को देख लिया था। आज हम लोग उसी के आगे देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 61 से, जो कि हमारा है पार्ट नंबर 4 से। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 61 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, गांधी जी ने 11 फरवरी 1930 ईस्वी को असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया था? चलिए देखते हैं। तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के निकट चौरा चौरी गाँव में पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चलाई। जब उसका गोला बारूद समाप्त हो गया तो पुलिस जनों ने अपने को थाने में बंद कर लिया। भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे 22 व्यक्ति जलकर मर गए। जब गांधी जी को यह समाचार मिला तो उन्होंने असहयोग आंदोलन रोक दिया, क्योंकि असहयोग आंदोलन हिंसात्मक हो गया था। तो ये आपका हो गया गांधी जी के असहयोग आंदोलन स्थगित करने के कारण, यह क्यों कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या थे? तो चलिए देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो प्रमुख कार्यक्रम थे उनमें से पहला आपका है, नमक कानून तोड़ने के लिए कार्यक्रम निश्चित किया गया। इसके लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा की, ये आपका पहला कार्यक्रम हो गया। दूसरा आपका है, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का कार्यक्रम निश्चित किया गया। नेक्स्ट आपका है, गांधी जी ने गाँव में ताड़ी के सभी वृक्षों को काट डालने का आदेश दिया। गाँव में जातीय पंचायतों से अपील की गई कि अपने बिरादरी वाले से मदिरा त्याग का अनुरोध करें। तो ये आपका हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, जिन्ना ने गांधी पर क्या आरोप लगाया था? तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, जिन्ना ने गांधी पर आरोप लगाया कि गांधी जी हिंदूवादी हैं। उसने कहा कि पिछले 10 वर्षों में जो मुस्लिम तनाव बढ़ा है उसके लिए गांधी जी और कांग्रेस जिम्मेदार हैं। प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल को बहुसंख्यक मुसलमानों का विश्वास प्राप्त नहीं था। गांधी जी हिंदूवादी विचारधारा से काम कर रहे थे। तो ये आपका हो गया जिन्ना ने जो गांधी जी पे आरोप लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, लाला लाजपत राय की मृत्यु किन कारणों से हुई थी? तो देखिए, सन 1988 ईस्वी में इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया और लाहौर में एक जुलूस निकाला। पुलिस अधिकारी जो कि हैं वो आपके थे सैंडर्स ने उन पर बड़े घातक लाठी प्रहार किए, जिसके कारण 7 नवंबर सन 1928 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया। यानी इनकी जो मृत्यु का कारण था वो आपका है पुलिस अधिकारियों सैंडर्स के द्वारा इन पे घातक लाठी का प्रहार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, स्वतंत्र भारत की प्रमुख उपलब्धियां क्या थीं? तो पहला उपलब्धि आपका था मतदान का अधिकार। दूसरा अंतरिक्ष कार्यक्रम। तीसरा आपका था विविधता में एकता का नारा। और लास्ट आपका है विकासशील भारत का विकसित भारत की ओर जाना। तो ये आपका हो गया स्वतंत्र भारत की प्रमुख उपलब्धियां। क्वेश्चन नंबर 66, यूनेस्को का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखते हुए उसका कार्य बताइए। तो देखिए, यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यह है इसका पूरा नाम। अब आगे देखते हैं इसके कार्य। तो इसका कार्य क्या है? देखिए, शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, ये है इसका कार्य। क्वेश्चन नंबर 67, भारत के अंतर्गत कौन कौन से समूह आते हैं, यानी कौन कौन से द्वीप समूह आते हैं? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला आपका है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और दूसरा आपका है लक्षद्वीप समूह। ये भारत के अंतर्गत आने वाले 2 समूह हैं, 2 द्वीप समूह हैं।
क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो देखिए भारत की जो जलवायु है उसके प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहले आपका है इसकी स्थिति भारत का, दूसरा उच्चावच, नेक्स्ट आपका है 3 नंबर भूपृष्ठीय हवाएं, और लास्ट आपका है परिवर्तन वायु धाराएं। ये आपके हैं भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, प्राकृतिक आपदाएं कौन सी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए प्राकृतिक आपदाओं में पहला आपका है बाढ़, दूसरा आपका है सूखा, तीसरा आपका है भूस्खलन, चौथा आपका है भूकंप, और लास्ट आपका है 5 नंबर समुद्री तूफान तथा लहरें। ये आपके हैं प्राकृतिक आपदाएं। क्वेश्चन नंबर 70, चक्रवात को और किन किन नामों से जाना जाता है, या चक्रवात के और नाम क्या हैं। तो देखिए पहला जो आपका है वो हरिकेन है अन्य नाम, दूसरा अन्य नाम है टाइफून, नेक्स्ट आपका है बिली विलीज, 4 नंबर आपका है टारनेडो, और लास्ट आपका है द्विस्टर। ये आपके हैं चक्रवात के और नाम। क्वेश्चन नंबर 71, पराबैंगनी किरणों से होने वाले 2 घातक बीमारियों के नाम बताइए, यानी पराबैंगनी किरण से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो देखिए जो पहला आपका है ये आपका त्वचा कैंसर होता है, नेक्स्ट आपका होता है मोतियाबिंद। ये पराबैंगनी किरणों से होने वाले 2 घातक बीमारियों के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, उत्तर प्रदेश में मिट्टी का उपयोग किन कार्यों में होता है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला जो कार्य है उपयोग का वो आपका होता है बर्तन बनाने में, दूसरा आपका है अलग अलग तरह की फसल पैदा करने के लिए, नेक्स्ट आपका है सीमेंट बनाने के लिए, और लास्ट आपका है ईंट बनाने के लिए। तो ये आपको हो गया उत्तर प्रदेश में मिट्टी का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 73, रिहंद बांध परियोजना किस प्रदेश, किस जिला तथा किस नदी पर स्थित है। ये देखिए जो रिहंद बांध परियोजना है तो प्रदेश की बात करें तो आपका है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जिले में अगर बात करें तो सोनभद्र जिले में, और रिहंद नदी यानी रेणुका नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 74, वनोन्मूलन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए वनोन्मूलन का जलवायु और भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन ला रहा है। वनोन्मूलन ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है और हरित प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए एक मुख्य कारक है। उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन दुनिया की 20% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हेतु उत्तरदायी है। तो ये आपका हो गया वनोन्मूलन का पर्यावरण पर प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 75, भारत का राज्य चिन्ह अशोक स्तंभ चिन्ह स्तंभ कहाँ से अनुकृत किया गया है या कहाँ से लिया गया है। तो देखिए अशोक चिन्ह जो है वो भारत का राजकीय प्रतीक है। इसको जो है वो सारनाथ में मिली अशोक की लाट से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 76, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की लंबाई को घटते हुए क्रम से लिखिए, यानी उत्तर प्रदेश में जितनी भी नदियाँ पाई जाती हैं उनकी लंबाई घटते हुए क्रम में लिखना है। तो चलिए देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की लंबाई को घटते हुए क्रम में, तो देखिए पहला आपका है सिंधु नदी की लंबाई 3180 किलोमीटर। इसके बाद आता है गंगा नदी की लंबाई जो कि आपका 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट आपका है यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर। नेक्स्ट आपका 4 नंबर करनाली या घाघरा नदी की लंबाई 1080 किलोमीटर। 5 नंबर आपका है चंबल नदी की लंबाई 960 किलोमीटर। 6 नंबर आपका है गोमती नदी की लंबाई 900 किलोमीटर। 7 नंबर आपका है रामगंगा नदी की लंबाई 690 किलोमीटर। 8 नंबर आपका है राप्ती नदी की लंबाई 600 किलोमीटर। 9 नंबर आपका है बेतवा नदी की लंबाई 590 किलोमीटर। तो ये हो गया नदियों का घटते हुए क्रम में, यानी किलो दूरी के हिसाब से घटते हुए क्रम में। क्वेश्चन नंबर 77 क्वेश्चन नंबर है आपका, आर्य समाज की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए आर्य समाज का प्रमुख उद्देश्य वेद विद्या को जन जन में प्रसारित करने का है, यानी जो आर्य समाज का उद्देश्य था वो यही था कि जो वेद विद्या है वो जन जन तक पहुंचाया जाए, प्रसारित किया जाए।
क्वेश्चन नंबर 78, सांप्रदायिकता का मुख्य कारण क्या है? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। सांप्रदायिकता का मुख्य कारण, तो देखिए सांप्रदायिकता का मुख्य कारण छुआछूत व ऊंच नीच की भावना संप्रदायवाद को फैलाती है, यही है इसका मुख्य कारण। क्वेश्चन नंबर 79, चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चौरी चौरा कांड जो होता है वो आपका है वो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 80 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, सारनाथ संग्रहालय की स्थापना कब हुई? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो सारनाथ संग्रहालय है इसकी स्थापना होती है 1904 ईस्वी में। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।